शैतान को नहीं बेचूंगा। मेरा तेल खो नहीं जाएगा। इन अंतिम दिनों में तुम्हारा सबसे बड़ा खजाना तुम्हारा तेल है। अपने तेल के साथ खिलवाड़ मत करो। ये वो दिन है जब तुम्हें अपने तेल के साथ खेलना नहीं चाहिए। अपने तेल की रक्षा करो, क्योंकि यही तुम्हारा जीवन है। इन अंधकारमय समयों में जब संसार अंधकार से निगल लिया गया है, एक शांत बुद्धि फुसफुसाती है, अपने पात्रों को तेल से भर लो, क्योंकि यात्रा लंबी है और रात आएगी। अपनी ठंडक के साथ, अपने बोझ के साथ, अपनी चुप्पी के साथ, जो आत्मा को चुराने की धमकी देती है। लेकिन तेल ही जीवन है। तेल दीपक को जलाए रखता है। ये रोशनी को जीवित रखता है जब संसार मंद पड़ जाता है। ये सहन करने की शक्ति है। वह शांत पोषण है जब सब कुछ मिट जाता है। ये वह ईंधन है जो उस आग को जलाए रखता है जिसे अंधकार की गहराई भी बुझा नहीं सकती। बिना तेल के प्रकाश झिलमिलाता है। बिना तेल के तुम अंधेरे में चलोगे। इसलिए अपना तेल इकट्ठा करो, अपनी आत्मा को उससे भर लो, उसे अपनी नसों में बहने दो, क्योंकि यात्रा उसकी मांग करेगी। और जो आग उसके बाद जलती है वह तेल के बिना कुछ भी नहीं है। तेल हमारी रक्षा करता है। पवित्र आत्मा का तेल ही हमें अंधकार के बोझों से जकड़े जाने से बचाता है। तेल जुए को तोड़ता है। यदि तुम्हारे जीवन में पहले से कोई जुए है तो तेल उन सबको तोड़ देता है। और जब तुम उस तेल को बनाए रखते हो, जब तुम उससे अपने भीतर जीवित रखते हो, तो वह तुम्हें अंधकार के हर बोझ और बंधन से प्रतिरक्षित कर देता है। वह तुम्हारी आत्मा को सुरक्षित रखता है ताकि तुम शैतानी जुओं और पाप के बोझ से कभी ना बंधो। इसलिए तेल जुए को तोड़ता है और हमें अंधकार के बोझों से मुक्त रखता है। पर सुनो, यदि तुम्हारे पास वह तेल नहीं है तो तुम असुरक्षित हो जाते हो। तब तुम बंधन में पड़ने लगते हो, काम वासना के बंधन में, नियंत्रण की आत्माओं के अधीन, पीड़ा, बीमारी और क्लेश के जाल में। लेकिन जहां तेल है वहां स्वतंत्रता है। जहां तेल है वहां विजय है। क्या तुम्हारे पास पर्याप्त तेल है? हे परमेश्वर के पुत्रों, क्या तुम्हारा पात्र भरा हुआ है या खाली खड़ा है, प्रतीक्षा कर रहा है? तेल बलिदान से जन्म लेता है। यह शरीर को मिटाने से, अपने भीतर के अधर्मीपन को शुद्ध करने से उत्पन्न होता है। यह उस शांत आज्ञाकारिता में गढ़ा जाता है जो उसके वचन के प्रति होती है। केवल सुनने में नहीं, बल्कि जीने में, हर सभा में, हर प्रार्थना में, हर उस पल में जब तुम उसकी इच्छा में चलते हो। तेल पोषित होता है, बढ़ता है, जीवित रहता है। अपने तेल की रक्षा करो, सावधानी से करो, क्योंकि वह समय आने वाला है जब तुम दूल्हे से मिलने की यात्रा पर निकलोगे। और केवल वे ही प्रवेश करेंगे जिनके पात्र तेल से भरे होंगे। अपने तेल को मूर्खों के साथ साझा मत करो, उसे शत्रु को मत बेचो। अपने तेल को सुरक्षित रखो, क्योंकि वही तुम्हारा प्रकाश है उस अंधकार में जो आगे आने वाला है। तेल या तो बेचने के लिए है या ऊपर उठने के लिए। या तो तुम अपना तेल बेचोगे या तुम आरोहण करोगे। शैतान तुम्हारे तेल का खरीदार है। वह हर तरीका अपनाएगा तुम्हारा तेल खरीदने के लिए। हर धोखा, हर चाल जो तुम्हारे शरीर के जरिए आती है, वह शैतान की चाल है तुम्हारे तेल के बदले सौदा करने की। हर बार जब तुम देह की इच्छा को मान लेते हो, तुम अपना तेल शैतान को दे देते हो। तब तुम्हारे भीतर कुछ मर जाता है, कुछ महान, कुछ पवित्र, कुछ दिव्य खो जाता है। तुम्हारी आत्मा में जो शुद्धता थी वह गिर जाती है। और कई बार उस खोए हुए तेल को वापस पाने में 1 साल, 2 साल या 3 साल तक लग जाते हैं। लेकिन हर बार जब तुम अपने शरीर की इच्छा को दबाते हो, क्योंकि तुम प्रभु से प्रेम करते हो और पवित्र आत्मा की आवाज और उसकी आज्ञाओं का पालन करते हो, तब उसी आज्ञाकारिता से एक नया शुद्ध तेल जन्म लेता है। वह तेल तुम्हारी आत्मा से बहकर तुम्हारे पात्र को भर देता है। जिस तरह तुम तेल पाते हो, उसी तरह तुम उसे खो भी सकते हो, बस विपरीत दिशा में। इसलिए तुम्हें पर्याप्त तेल तैयार करना होगा। अपनी आग को जलाए रखो ताकि आत्मा के लोकों में प्रवेश कर सको। तेल तुम्हें आत्मिक लोकों तक पहुंचने की शक्ति देता है, उस आग के जरिए जो यह पैदा करता है। बिना तेल के आत्मिक संसार में कोई प्रभाव नहीं होता। बिना तेल के तुम स्वर्गीय प्राणियों से संपर्क नहीं कर पाओगे। यीशु वापस आए उन कुंवारियों के लिए जिनके पास तेल था, उन कुंवारियों के लिए जिनके पास अपने दीपक जलाने की क्षमता थी और जिनके चारों ओर आग भड़क उठी।
तुम बिना तेल के यीशु को नहीं देख सकते, तुम बिना तेल के विवाह भोज में प्रवेश नहीं कर सकते। लेकिन सुनो, इसमें एक रहस्य है। एक समय निश्चित है जब तुम्हें पर्याप्त तेल उत्पन्न करना होगा ताकि तुम विवाह भोज के योग्य बन सको। क्योंकि मूर्ख 5 कुंवारियों ने अंत में तेल तो पा लिया, लेकिन जब तक उन्होंने पाया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वे प्रवेश नहीं कर सकी। हे परमेश्वर, मैं अपना वह क्षण न चूकूं। हे परमेश्वर, हे प्रभु, मैं अपना अवसर न खो दूं। प्रभु, मेरे तेल को फिर से भर दे। मैं उसकी रक्षा करूंगा पूरी सावधानी से। पवित्रता, समर्पण और धार्मिकता के साथ मैं अपने तेल की हिफाजत करूंगा। शैतान, तू मेरे तेल को फिर कभी नहीं छू सकेगा। जहां तेल है वहां विजय है, जहां तेल है वहां आग है, और जहां आग है वहां परमेश्वर की प्रत्यक्ष उपस्थिति है, और जहां परमेश्वर की उपस्थिति है वहां सुरक्षा है, प्रावधान है और सामर्थ्य है। मैं इतनी गहरी स्वतंत्रता महसूस कर रही हूँ, इतनी पवित्रता, जैसे मेरे अंदर का हर बोझ, हर जकड़न अब टूट गई हो। मानो मैं भीतर से पूरी तरह मुक्त हो गई हूँ। थोड़ा रुककर हल्की सांस के साथ, ओह, क्या ही शांति है, क्या ही आजादी है। जब पास्टर जॉन मेरे जीवन में आए, सच में सब कुछ बदल गया। सब कुछ। मेरी प्रार्थना का जीवन बिल्कुल जीवंत हो गया, सजीव और गहराई से भरा हुआ। मैंने नई भाषा में बोलना शुरू किया, आत्मा में प्रार्थना करना शुरू किया, और सच कहूं, मैं शब्द ही नहीं खोज पा रही कि इस अनुभव को कैसे बताऊं। यह कुछ ऐसा है जिसे आपको खुद आकर महसूस करना होगा। पास्टर जॉन सच में परमेश्वर के सेनापतियों में से एक हैं। हम उनकी उपस्थिति को महसूस करते हैं, भले ही हम केप टाउन में ना हों। जहां कहीं भी आप हैं, पास्टर जॉन से जुड़िए, वो आपकी मदद करेंगे, सच में करेंगे। जब पास्टर जॉन मेरे जीवन में आए, सब कुछ बदल गया। सब कुछ। मेरी प्रार्थना जीवन जीवंत हो गई, सजीव, गहराई से भरी हुई। मैंने नई भाषा में बोलना शुरू किया, आत्मा में प्रार्थना करना शुरू किया, और सच कहूं, मैं शब्द नहीं खोज पा रही हूं कि इस अनुभव को कैसे बताऊं। यह कुछ ऐसा है जिसे आपको खुद आकर महसूस करना होगा। यह आग जैसा है। मैं बस इतना कह सकती हूं, यह आग है, यह सुंदर है, यह शुद्ध है, और यहाँ का वातावरण ऐसा है कि आप बस पवित्र बने रहना चाहते हैं। आप इस आग को अपने साथ घर ले जाना चाहते हैं, पवित्रता फैलाना चाहते हैं, आग फैलाना चाहते हैं, और यीशु के सुसमाचार को फैलाना चाहते हैं। आओ यहाँ पास्टर जॉन और मामा ओला के साथ इस अनुभव को जियो। ओह वाह, मामा ओला सच में अद्भुत है। यहाँ का पूरा वातावरण स्वर्ग जैसा है। परमेश्वर तुम्हें आशीष दे, और आत्मा के लोकों में फिर मिलते हैं। अगर यह संदेश आपको आशीष दे रहा है तो इसे शेयर करें, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवन बदलता है। और याद रखो, सब कुछ, सब सामर्थ, सब महिमा यीशु ही की हो। आमीन।